भारत नहीं आते तो भारत कैसा होता? क्या आपने कभी ये सोचा है? भारत में कई जगह जहाँ जहाँ मुगलों का शासन रहा, वहाँ मुगलई तहजीब, खान पान, रहन सहन की झलक दिख ही जाती है। जरा सोचिए, अगर भारत में मुगल ही ना आते तो कैसी होती भारत की शक्ल। मुगलों का भारत पर 1526 से 1707 ईस्वी तक शासन रहा। इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और फिर इसके बाद हुमायूं, अकबर और बाकी के शासकों के द्वारा इस साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। दरअसल मुगल भी अन्य आक्रमणकारियों की तरह आक्रमण के इरादे से ही आए थे, जैसे कि लोदी, तुगलक और अन्य की तरह भारत को लूटने के इरादे से ही आए थे। लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी आंखें यहाँ की समृद्धि को देखकर चौंधिया गईं और फिर उन्हें भारत से मोहब्बत हो गई और उन्होंने भारत को लूटने का इरादा बदल लिया और राज करने का मन बना बैठे। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मुगल शासक जब यहाँ आए तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा असर पड़ा। मुगल कालीन शासन व्यवस्था ज्यादातर केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। इस शासन व्यवस्था में प्रशासन की गतिविधियों को सही तरीके से संचालित करने के लिए सम्राट को एक मंत्री परिषद की जरूरत होती थी। बाबर के शासनकाल में वजीर का पद काफी ज्यादा अहम माना जाता था, लेकिन समय के बदलाव के साथ ये पद भी कम महत्वपूर्ण होने लगा। तब के समय में जब भारत को कोई विदेशी भारत के बाहर से देखता तो उसे एक भारत दिखता, लेकिन भारत कई रियासतों में बटा हुआ था। रियासतों में काफी मतभेद थे, सब आपस में ही झगड़ते लड़ते रहते थे, लेकिन मुगल ने भारत को एकीकृत किया। हालांकि मुगल भारत के सभी रियासतों पर अपना परचम लहराता देखना चाहते थे, लेकिन इसके लिए काफी खून खराबा किया गया। न जाने कितनों की हत्या की गई और कितनों के घरों को, रियासतों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ऐसे में मुगल साम्राज्य की छवि खराब भी हुई। मुगलों का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक समय में तो बड़े बड़े राजा बिना लड़े ही मुगलों से हार मानने लगे थे और अपने राज्य को मुगलों के अधीन कर दिया। इसके अलावा मुगलों और राजपूत प्रशासकों में कई संधियां भी हुई और शादियां भी हुई। साथ ही हिंदुओं को अपने प्रशासनिक और राजकीय पदों पर भी मुगलों ने रखा। इतिहासकारों की माने तो इतना सब होने के बाद भी मुगल भारत को अपना ही देश मानते थे और इसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की फिराक में लगे आक्रमणकारियों को देखते हुए सबसे पहले हिंदुस्तान को एकीकृत किया ताकि भारत की ताकत बढ़ सके। ऐसे में ये कहना शायद ही गलत हो कि अगर मुगल भारत न आते तो ये देश कहने को तो देश होता, लेकिन ये देश कई अलग अलग भागों में बटा होता। 1526 से 1857 के बीच के दौर में मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल साम्राज्य माना जाता था। वो एक ऐसा दौर था जब पूरे विश्व का 1/4 धन सिर्फ भारत के पास था। देखा जाए तो 10वीं सदी के पहले ही भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, लेकिन विकास दर कम थी। लेकिन मुगल साम्राज्य के दौरान भारत की विकास दर में खासा बढ़ोतरी देखी गई। 20.9 जीडीपी के ग्रोथ रेट के साथ विकास करने लगा था भारत में तब मुगलों ने बड़े बंदरगाह बनवाए, सड़कों का निर्माण करवाया, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई। मुगलों की ये अमीरी यूं ही नहीं थी, बल्कि जनता से मुगल साम्राज्य काफी ज्यादा कर वसूली करता था। किसानों से कर, पानी पर कर की वसूली की जाती थी। जजिया कर यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए भी हिंदुओं को कर देना पड़ता था। इस वजह से मुगलों की एक छवि हिंदू विरोधी भी जनता के सामने आई। मुगलों में एक शासक हुआ मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जिसने मुगलों के हिंदू विरोधी छवि को कम करने में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ। उसने जजिया कर खत्म कर दिया। उसने हर एक धर्म को एक करके नए धर्म दीन-ए-इलाही को स्थापित किया। मुगल शासकों में अकबर काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ।
लेकिन सभी मुगल शासक अकबर जैसे नहीं थे, बल्कि कई मुगल शासक ऐसे हुए जो बेहद कट्टर थे, जबरन धर्म बदलवाने जैसे काम को अंजाम दिया। आज पर्यटन स्थल बन चुके इमारत और महल जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरा का अजूबा और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी मुगलों ने ही बनवाया था, जो आज भी साल भर में करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू देते हैं सरकार को। फारसी वास्तुकला को मुगलों ने ही भारत में इंट्रोड्यूस किया। युद्ध नीति में बदलाव भी मुगलों ने ही किया। तुर्की युद्ध नीति और तोपों को युद्ध नीति का हिस्सा बनाया जाने लगा। भारत तब हथियारों का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में किया करता था और दूसरे देश में सप्लाई भी किया करता था। सूती कपड़े, मसाले, नील, नमक, ऊनी कपड़ों जैसी चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत ही था। मुगल शासक अकबर ने पश्चिम के विदेशी व्यापारियों को बढ़ावा दिया और व्यापारियों की शक्ल में ही अंग्रेज भारत घुस आए थे। मुगलों ने देश को आर्थिक मजबूती तो दी ही, इसके साथ ही यहाँ के कल्चर को भी कुछ हद तक बदल कर रख दिया। देश की कई जगह पर हिंदू संस्कृति प्रत्यक्ष रूप से दिखता था, लेकिन मुगलों के आने के बाद संस्कृति में काफी विविधताएं आई। मुगलों ने हमारे जायके को बदल दिया, मुगलई जायकों से हमें रूबरू करवाया। आज बिरयानी हो या कीमा या फिर कबाब, ये सब मुगलों की ही देन है। कुल मिलाकर ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा कि मुगलों के भारत आने से भारत में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही बदलाव हुए। अगर मुगल न आते तो हमें ऐतिहासिक इमारतें न मिलती शायद। इसके अलावा कुछ शासकों की वजह से मुगलों की नकारात्मक छवि का प्रभाव आज भी देश में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि मुगल न आते तो देश की शक्ल जैसी भी है वैसी न होती। ये जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। इनकी पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।